अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ऑफ हॉरर स्टोरी। आज मैं आपके लिए एक ऐसा हॉरर स्टोरी लेके आई हूँ जिसका नाम है डोराबेला का बदला। मेरे सभी वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। नवाब डी ग्राफ और उनकी पत्नी डोराबेला स्कॉटलैंड के एक सुंदर महल में रहते थे। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और ये उनके बॉलरूम में उनके भव्य पार्टीज़ पर दिखता था। नवाब एक ईर्ष्यालु पति था। डोराबेला पर अगर कोई नज़र डाले तो वो परेशानी में पड़ जाते थे। वो तहखाने में लाए जाते और उनका सिर काट दिया जाता था। इसलिए कोई डोराबेला की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता था। डोराबेला उसके पति से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसके पति की संदिग्ध आंखों की वजह से उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में मुश्किलें आ रही थी, जिसकी वजह से डोराबेला बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो पार्टी में अपने मेहमानों के सामने अपनी पत्नी डोराबेला की खूबसूरती का दिखावा करता था। वो बहुत ईर्ष्यालु किस्म का भी था, जिसकी वजह से डोराबेला अपनी घोड़ों का रखवाला करने वालों में से एक को पसंद करने लगी। एक दिन जब उसकी पति शिकार पे गए थे तो डोराबेला और वो घोड़ों का रखवाला करने वाला ऊपर कमरे में एक साथ थे। नवाब ने अपनी पत्नी की उम्मीद से पहले घर आने का फ़ैसला किया। ऐसे उसने अपनी पत्नी और उस आदमी को एक साथ पकड़ लिया। उन दोनों को ये सब करते हुए देखकर उसने उन दोनों को जान से मारने का फ़ैसला किया। नवाब ने उन दोनों को बिस्तर से उठने के लिए कहा और अपने नौकरों के द्वारा तहखाने के ओर उन दोनों को ले गए। जैसे ही डोराबेला को रैक पर रखा गया, वो चिल्लाने लगी और अपने पति से बोली कि वो उन दोनों के साथ क्या कर रहा है। नवाब ने उसकी पत्नी से बोला, ये तुम्हें अपने आशिक के साथ गुलछर्रे उड़ाने से पहले सोचना चाहिए था। अब तुम दोनों को अपनी ज़िंदगी देके इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझे दुकान से क्या मिला है तुम्हारे लिए देखो मेरी प्यारी डोराबेला, ये तुम्हारी खूबसूरती को और बढ़ा देगा। डोराबेला ने जवाब दिया, तुम एक बुरे आदमी हो और मैं कब्र से बाहर आके ज़रूर बदला लूँगी। नवाब ने सिर्फ हंसा और कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम अभी इस हालत में हो ये कहने के लिए कि तुम मरने के बाद वापस आओगी। अगर एक बार ताबूत ठंडे अंधेरे ज़मीन में उतर गई और तुम्हारी कब्र पर गंदगी जम गई, तब तुम्हारे वापस आने का कोई गुंजाइश नहीं रहेगा मेरी प्यारी डोराबेला। जैसे ही डोराबेला को ताबूत में लेटाया गया, नवाब और उनके दो नौकर उसकी बॉडी में गरम मोम डालने लगे। वो दर्द से चिल्लाने लगी। नवाब ने उसकी दर्द को ख़त्म करने का फ़ैसला किया, इसलिए उसने उसके माथे पर चूमा और धीरे से उसके सीने में चाकू घुसा दिया। उसके बाद वो और उसके दो नौकरों ने बाकी बचे मोम से डोराबेला की बॉडी को कवर कर दिया। उन दो नौकरों ने उसकी बॉडी को कंबल में लिपट कर ताबूत में डाल दिया और ताबूत को ज़मीन में दफना दिया। फिर नवाब अपने घर आके बेडरूम में चले गए। अब उसे डोराबेला की बहुत याद आ रही थी।
उसने मन ही मन सोचा कि वो कब्र खोद के डोराबेला की मोम से कवर बॉडी को अपने बेडरूम में ले आएगा, लेकिन अगर वो ऐसा करेगा तो उसके नौकर सोचेंगे वो अजीब है। फिर उसने अपने आप से बोला, ये मेरा महल है और अगर मैंने जिसे प्यार किया था उसे खोद के मैं कब्र से ले आना चाहता हूँ तो मैं करूँगा। बाद में जब रात को सारे नौकर सो गए तो नवाब ने फावड़ा उठाया और डोराबेला की कब्र पर चला गया। जैसे ही वो खुदाई कर रहा था और उसकी कब्र पर रो रहा था, उसे लगा जैसे उसने डोराबेला की आवाज़ सुनी। फिर उसने कब्र खोद के ताबूत से उसकी कंबल से लिपटे हुए बॉडी को बाहर निकाला और डोराबेला की सख्त बॉडी को अपने बेडरूम में वापस ले जाने के लिए उठाया और उसकी बॉडी को कंबल से निकालकर बेड के ऊपर रख दिया। अपने नौकरों से ये राज छुपाने के लिए वो हर वक्त कमरे को लॉक रखता था और कभी अगर उसे ये पता चलता कि उसकी इजाज़त के बिना कोई कमरे में घुसा है तो वो अपने जान से हाथ धो बैठता था। वो डोराबेला के लिए हर रात खाना ले जाता था और उससे बात करता था जैसे कि वो अभी भी ज़िंदा है। वो अपने रूम में ज़्यादातर टाइम बिताने लगा था और नवाब के हिसाब से अपने सारे काम काज को नज़रअंदाज करने लगा था। उसके नौकर ठीक टाइम पे पेमेंट नहीं पाते थे तो उन लोगों ने नवाब से कहा कि वो अगले दिन ही नौकरी छोड़कर जा रहे हैं। उसे सपने आते थे कि डोराबेला उस पर अपना बदला लेने जा रही है। जब से डोराबेला की बॉडी को कब्र से निकाला गया था, धीरे धीरे उसकी बॉडी से मोम पिघलना शुरू हो गया था और उसकी बॉडी से बदबू आने लगे थे, लेकिन उसने सिर्फ डोराबेला की लाश पर परफ्यूम लगाई ताकि बदबू कम रहे। आखिरकार एक रात जब वो डोराबेला की लाश के पास सो रहा था, डोराबेला ने अपना बदला ले लिया। अगले दिन सुबह जब उनके नौकरों में से एक वापस आया कुछ सामान लेने के लिए जो वो पहले अपने साथ ले जाने के लिए भूल गया था, जाने से पहले नौकर ने नवाब को आवाज़ लगाई, पर कोई जवाब ना आने पर वो उसके कमरे में गया आखिरी बार अलविदा कहने के लिए। जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसे झटका लगा। बेड में नवाब और उसकी पत्नी डोराबेला सोए हुए थे और डोराबेला का हाथ नवाब के गले में था। जब उस नौकर ने पास जाकर देखा तो नवाब मरा हुआ था।